हाय फ्रेंड्स। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि हमारा जो यंगस्टर्स बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं, जैसे रील बनाने में, कोई यूट्यूब वीडियोस में डांस करते हैं। गुड, वो भी एक पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट है। और बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ खाली आईटी या मेडिकल ये चीज़ में काफ़ी ढूंढ रहे हैं अपनी स्कोप पाने के लिए। एक चीज़ याद रखिए, हमेशा आप लोग जब भी कोई एक स्ट्रीम चूज़ करते हैं ना, तो हम लोग हमेशा जॉब्स की प्रेफरेंस, अच्छा मैं अगर ये करता हूँ तो मुझे ये जॉब मिलेगा, अगर मैं ये करता हूँ तो ये जॉब मिलेगा। मैं जॉब सिलेक्शन करना पहले ये बात ही छोड़ दीजिए, पहले बी लिटरेट एंड एजुकेटेड प्रॉपरली इन डिग्री, वो पहले चीज़ कर लीजिए। और ये चीज़, दूसरी चीज़ क्या होता है कि यार मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स क्यों पढूँ, मैं बैचलर ऑफ साइंस क्यों पढूँ। और कुछ लोग होते जैसे हमारे इंडिया में तो ताना मारते लोग रहते हैं, अरे तो यार तू आर्ट्स पढ़ लिया, मैं साइंस पढ़ लिया, तो क्या हो गया, खाएंगे तो एक ही प्लेट में, सोएंगे एक ही बिस्तर में। और बेकार में ये सब की कंपेरिजन्स करके ताना मार मार के ये जो स्पिरिट डेवलप होता है, ये बहुत ही ख़राब होता है। कंपैरिजन में जाके लोग उल्टा सीधा कर लेते हैं आज के यंगस्टर्स। तो इसलिए पहले अपनी देश का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो पहले खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करो। पहले चीज़ जो आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, खुद का खाना, ट्रांसपोर्टेशन और पावर जनरेशन, ये तीनों चीज़ खुद के लिए करो, अपने आप सब हो जाएगा। पावर जनरेशन करेंगे तो बोरवेल से भी पानी आप आराम से भी उठा सकते हैं, वही सोलर सिस्टम से। और पानी का भी आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि अगर इस हर घर में वेजिटेबल्स लगाने बैठ जाएंगे 1000 स्क्वायर फीट, तो सोचिए आपकी एनवायरनमेंट कितना अच्छा रिवाइव कर लेगा। दैट्स अ ब्यूटीफुल सोल्यूशंस। मगर ट्राई करेंगे तो हो सकता है, मे बी ट्राई कीजिए। दूसरी चीज़, जैसे खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो कोई भी बिजनेसमैन इंडिया में आप देखेंगे बहुत ही स्ट्रगल करता है, बहुत बहुत स्ट्रगल करता है। और मैं यंगस्टर्स को भी ये चीज़ बोल रहा हूँ, ये जो स्ट्रगल होता है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने से होता है। अगर आप इसको एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, वो आपके लिए भी ये एक बिजनेस जैसा ही बन जाएगा। जैसे आप कोई एक 1 kg का पार्सल आप बेंगलुरु से लेके कश्मीर तक भेजेंगे, या कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक भेजेंगे, उसकी प्राइस मिनिमम आपको 400 500 700 रुपये ऊपर आ जाता है। इतना हाई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस की वजह से कस्टमर का प्रोडक्ट का डबल प्राइस हो जाता है, तो कस्टमर का भी मुश्किल होता है उसको खरीदने के लिए। अगर कोई प्राइस, एग्जांपल देता हूँ, एक एलईडी लाइट्स, आप एक एलईडी लाइट ऑर्डर करेंगे, वो अमेजोन हो या प्राइवेटली हो, वो 100 रुपये का लाइट होगा, एग्जैक्टली वो 100 रुपये का ही होता है। मगर जब आप उसको ऑर्डर करते हैं, तो बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन उस लाइट का प्राइस 700 रुपये 800 रुपये के पास आ जाएगा ऑटोमेटिकली। प्रॉफिट और कंपनी का अदर एक्सपेंसेस भी उनको उठाना होता है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो गया ना, तो प्राइस, आपका भी प्रोडक्ट का प्राइस भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कम होता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मुझे कन्याकुमारी से कश्मीर 50 रुपये में ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो लाइट का प्राइस होगा 100 रुपये प्लस 50 रुपये, आपका 150 रुपीज़ पर लाइट का एक प्राइस रहेगा। आप सोचिए वो आपको बहुत कम रेट में मिलेगा। ये इंडिया में जो प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कोई प्रोडक्ट का प्राइसेस बहुत ही हाई रहता है, इसी की वजह से आप क्वालिटी मेंटेन करनी चाहेंगे तो उसकी लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और काफ़ी लोग, इवन हमारे ब्रांड जो फ्रोजन में भी आप देखेंगे, ट्यूबलाइट्स हो गए तो वो 600 रुपये का होगा, नॉर्मल प्लास्टिक ट्यूबलाइट देखेंगे 200 रुपये का। तो लोग बोलते हैं भाई इतना प्राइस मैं क्या कर लेके करूँ। डिफरेंस मालूम नहीं पड़ता है कि इसमें हाई क्वालिटी रहता है, उसमें लो क्वालिटी रहता है। क्वालिटी इसलिए हाई हो जाता है क्योंकि उसमें मटेरियल ज़्यादा यूज़ होता है, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड का एलईडीज, बहुत सारी चीज़ें उसमें, कंपोनेंट्स हाई क्वालिटी का रहता है, इसलिए वो चीज़ ज़्यादा प्राइस होता है।
ये चीज़ इसीलिए प्राइसिंग होता है, जब आप हाई क्वालिटी यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ आप ज़्यादा यूज़ करेंगे। जब आप कोई भी चीज़ हायर प्राइस रखेंगे तो उसका मतलब आपका हर चीज़, आपका बहुत ही सारे एक्सपेंसेस हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल, एथर कंपनी का आप देखे होंगे, वो लोग जो बैटरी स्कूटर बनाते थे और बना भी रहे हैं, वो कंपनी भी काफ़ी स्ट्रगल करा, क्योंकि वो लोग पूरा कम्प्लीटली मेड इन इंडिया में उसको किए हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट देम। वो जो काम किए बहुत अच्छा किए। बट इन द सेम केस ये खाली उनको प्रॉब्लम फेस नहीं होना पड़ता है, ये हम सबको फेस करना पड़ता है। ऑल द बिजनेसमैन, बड़े छोटे जो भी है, सबको ये चीज़ फेस करना पड़ता है। एक है आपका ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है आपका लेबर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये एक, जो मैं आपको दूसरे वीडियोस में बोलता हूँ कि अगर हम लोग खुद की इंडिपेंडेंसी ले लेते हैं, जैसे वेजिटेबल्स, ट्रांसपोर्टेशंस, हर चीज़ हमारा खुद का रहेगा, तो हमको जॉब के ऊपर उतना डिपेंडेंसी नहीं पड़ेगा। अगर मुझे कल कोई आके बोलेगा भाई मुझे आज भी थोड़ा हेल्प कर दो, मैं जाके उसको हेल्प करूँगा। कोई टैक्सी वाला होगा, बोलेगा भाई मुझे थोड़ा छोड़ दो, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तभी भी वो बोल रहे लेके छोड़ देंगे। वो तो एज ए ह्यूमैनिटी में मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर अभी के सिचुएशन में आप जाके उसका भाई मेरे को थोड़ा 10 किलोमीटर छोड़ दे, वो बोलेगा भाई तू अपने चल के चले जाए या ऑटो लेके चले जा, भाई मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि यार मेरे पॉकेट से मैं कैसे तेरे लिए क्यों दूँ, क्योंकि वो डिपेंडेंट है उस टैक्सी के ऊपर। अगर आप खुद ही इंडिपेंडेंट हो, आप खुद ही बोले अरे यार मेरा तो इलेक्ट्रिक बाइक है, मेरा कौन सा खर्चा चला जाएगा मेरे पॉकेट से, चलो मैं तुमको ही छोड़ देता हूँ, ये चीज़ होता है। आप किसी को हेल्प करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, आप ओवर चार्ज भी नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज़, जो ए आई आ रहा है, रोबोटिक्स आ रहा है, लोग बोल रहे हैं अरे यार ए आई आ गया, रोबोटिक्स आ गया, अब हमारे जॉब्स चले जाएंगे। अरे यार तुमको कौन बोल रहा है उसके ऊपर डिपेंड होने के लिए। एआई बिजनेसमैन को बहुत इजी कर देता है। अब देखिए, जैसे आपके फैक्ट्री में 50 लोग होंगे, रोबोटिक्स लगा देंगे तो आपकी लेबर कॉस्ट कट जाएगा, जो सैलरीज आप देते हैं वो काफ़ी कम हो जाएगा। अगर आपकी कॉस्ट कम हो गया, आपकी एक्सपेंसेस कम हो जाता है, तो ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट के प्राइस भी आप कम कर लेंगे। दिस इज़ द फैक्ट। अगर आपको लेबर कम करनी है तो एआई लेना पड़ेगा, रोबोटिक्स लेंगे तो एम्प्लॉयज़ कम हो जाएंगे। ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ इसीलिए डिमांड करते हैं क्योंकि उनकी इन्फ्लेशन की वजह से वो लोग भी डिमांड करते हैं, क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन द जॉब। रेंट देनी है, घर चलानी है। द सेम स्टोरी फिर से वही रिपीट करता है कि पूरी डिपेंडेंसी है। तो जब डिपेंडेंसी हो जाता है कंपनी के ऊपर, तो कंपनी को भी हार्डशिप लेना पड़ता है। यार बॉस भी सोचेगा मेरे पास 100 एम्प्लॉय है, मैं सबको 50,000 की सैलरी दूंगा, 40,000 की सैलरी देना पड़ेगा हर महीना, तो वो भी अपनी कॉस्ट ऐसे निकालेगा क्लाइंट के थ्रू से। तो जिसकी वजह से ये हमारे इंडियन के बिजनेस सिस्टम्स पूरी कोलैप्स हो जाता है और हम लोग हमेशा डिपेंडेंसी में भरे रहते हैं। इसलिए मैं, पहला बेसिक को आप हमेशा इंडिपेंडेंट हो जाइए पहले। जैसे आपका खुद का खाना, खुद का ट्रांसपोर्टेशन और खुद का पावर जनरेशन, ये तीनों हो गया। और जब पावर जनरेशन होता है आपका पानी भी वही सही मिल जाता है आपको बोर में ही, तो आपका कंप्लीटली कोई चीज़ के प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा। दूसरी चीज़, जब आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि यार जॉब के ऊपर ही डिपेंडेंट होना है, नहीं होगा तो क्या करेंगे, मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे, गली के हमारे नेबर्स क्या बोलेंगे, मेरे फैमिली रिलेटिव्स क्या बोलेंगे। अरे जब तुम खुद खा सकते हो, पी सकते हो, सो सकते हो, उतना ही काफ़ी है। आप नहीं करेंगे भी तो भी काफ़ी, आप मर नहीं जाएंगे। अगर अब ये बेसिक चीज़ आप पे रहेगा ना, अब कुछ कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, आपको बोलेंगे हाँ मुझे कार चाहिए, तब जाके अब थोड़ा ट्रबल होगा। अरे यार मुझे कार लेना है, तो मुझे कार लेना तो कुछ करना पड़ेगा, कीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ा मिलेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, एक रूरल जगह होता है। रूरल जगह में मैं काफ़ी जगह देखा कि लोग अच्छे अच्छे हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, मगर वो लोग जब उसको ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वहाँ कुरियर सर्विस नहीं रहता है। और अगर होता है तो बहुत इंटीरियर में होता है, कुरियर वाला जाके अंदर जाके लाने के लिए वो बोलते हैं मेरा खर्चा नहीं उठ पा रहा है भाई, मुझे और ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होता है। अब ये चीज़ में आप देखिए, अगर हम कनेक्टिविटी पहले अच्छा करेंगे ना, तो
इंडिया से कोई भी लोकेशन से लेके आप इंडिया में कोई लोकेशन में भी पहुंचा सकते हो, बहुत मिनिमम प्राइस में कर सकते हैं। अगर रूरल बच्चे ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिक ऑटो हो जाता है, इलेक्ट्रिक ट्रक हो जाता है, मैं 100 किलोमीटर तक लेके छोड़ दिया, मेरा दोस्त उस 100 किलोमीटर से और 200 किलोमीटर लेके छोड़ेगा। तो ऐसे ड्रॉप एंड ड्रॉप कर करके आप काफ़ी चीज़ ऐसे कर सकते हैं। जैसे रूरल में ये बहुत ही अच्छा काम करने करेगा। मैं एक कर्नाटका में एक गांव के बारे में बोल रहा हूँ, वहाँ ब्रिज नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, बैटरी ट्रक में लाते हैं, एक नदी के पास छोड़ देते हैं, फिर वहाँ से वो बोट वाला उसको लेके दूसरे नदी के उस किनारे में छोड़ता है, फिर उस किनारे से फिर दूसरा बैटरी ऑटो वाला लेके फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ये जो चीज़ देखा मैं बहुत ही अच्छा लगा, एक टीम वर्क जैसा काम कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लगा जो सोलर पैनल डाल के अपनी बोट में वो इलेक्ट्रिक से ही बोट को चला रहे हैं, बहुत ही अच्छा चीज़ है। जस्ट एक 12 वोल्ट का मोटर होता है, 2 पैनल लगाया या 3 पैनल लगाइए और बस आपका बोट चालू हो जाएगा। रात के टाइम में बैटरी लगाइए, आपका बोट इलेक्ट्रिक में चल रहा है। ये फिशरमैन्स को भी बहुत ही फ़ायदेमंद हो रहा है अभी। तो ये ऐसे धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ, अपनी बेसिक्स को पहले ठीक कीजिए, तब जाके ये देश अपने आप इन्फ्लेशन से बाहर आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जैसे हमारे रूरल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ट्रांसपोर्टेशन। अगर वेजिटेबल्स भी वहाँ बनता है, यहाँ यहाँ आने के लिए, बेंगलुरु आने के लिए, तमिलनाडु जाने के लिए, कहीं पे भी ट्रांसपोर्टेशंस को लेके ही प्राइस बनता है, क्योंकि हम लोग कम्प्लीटली क्रूड ऑयल के ऊपर है, क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो इसीलिए हमेशा ट्राई कीजिए, जैसे खुद वेजिटेबल्स बनाइए, खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कीजिए और खुद ट्रांसपोर्टेशन कीजिए। और अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन की बिजनेस करनी है तो रूरल एरिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही कनेक्टिविटी कीजिए विथ वेरी मिनिमम प्राइस। जैसे आप मान लीजिए, आजकल के कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर के 1 रुपये करके चार्ज करते हैं। क्यों? उसमें क्यों डिपेंडेंसी क्यों डालना है आपको? हमेशा उसको हमेशा एक मिनिमम में रखिए, ताकि आपको ट्रांसपोर्टेशंस में इजी रहेगा। आप उसको एक, हाँ मुझे इसी के ऊपर डिपेंड कर देना है, किसी के बिजनेस के ऊपर 100% डिपेंडेंसी मत रखिए। ये चीज़ याद रखिए, पहले खुद के ऊपर डिपेंडेंसी लाइए, उसके बाद आप कोई भी बिजनेस आप जब करते हैं, हमेशा कनेक्टिविटी के ऊपर हमेशा ध्यान दीजिए। अगर इंडिया कम्प्लीटली कनेक्टेड हो गया इन अ वेरी चीप रेट, मतलब मैं कन्याकुमारी से भेजूंगा कश्मीर या नागालैंड या मिज़ोरम या उड़ीसा या आंध्र प्रदेश या राजस्थान, कहीं पे भी इंडिया में भेजूंगा, बस 50 रुपया या 100 रुपये के अंदर अगर मैं इतना डिस्टेंस अगर मैं पहुंचा दिया कोई सामान, उसी दिन से आप देखेंगे इंडिया की काफ़ी ग्रोथ होने वाला है। और दूसरी चीज़ आपको मैं बोल रहा हूँ, अगर इंडिया के अंदर हम लोग की ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम हो गया, तो हम इंटरनेशनल मार्केट में अपना प्रोडक्ट को ज़्यादा कम प्राइस में और कम्पिटिटिव प्राइस में भी compete कर पाएंगे दूसरे मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं दूसरे कंट्रीज से, उनके साथ भी हम लोग compete कर पाएंगे। क्योंकि अभी इंडिया का जो सिचुएशन है और जो लेबर प्रॉब्लम्स, जो ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज होते हैं, बहुत हाई प्राइस हो जाता है। जब हाई प्राइस होता है तो आप जब कोई भी फॉरेन कंट्री में आप जब आपकी प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर आपकी लोकल ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम हो गया तो यू कैन बीट एनी कंपिटिटर्स इन द वर्ल्ड। बस ये चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपके पास ये 3 बेसिक चीज़ है, जैसे मैं बोला आपको, फूड, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये 3 चीज़ आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको खाली जस्ट साइड में एक बिजनेस करना है जैसे कनेक्टिविटी में। ये मेरा जस्ट एक ओपिनियन है आपके लिए। तो ये देश काफ़ी आगे चला जाएगा, आपको लेबर की प्रॉब्लम्स नहीं होगा, क्योंकि आप कंप्लीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। मतलब एक आदमी एक कंपनी को अकेले मैनेज कर पाएगा, द एंटायर सिस्टम्स वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल्स करते रहेंगे और वो एक आदमी जैसे हर चीज़ कर पाएगा। तब जाके हमारा प्रोडक्शन का कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगा।
क्योंकि एक्सेसिव सैलरीज के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन के लिए मैं आप सबके साथ शेयर किया। अगर कुछ गलत भी हुआ होगा सो बिफोर द टाइम में आस्क सॉरी एंड होप सबको ये वीडियो अच्छा लगा, ताकि कुछ आइडियाज़ आए। हमारे इन्फ्लेशन को हम खुद ही डाउन करेंगे, खुद इंडिपेंडेंस लेके। खुद का वेजिटेबल्स लगाइए, खुद का ट्रांसपोर्टेशन करवाइए और खुद का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करवाइए। ये बहुत ही आपका कंप्लीट लाइफ चेंज कर देगा पूरी। थैंक यू वेरी मच।